रिकॉर्ड पे इस वक्त लेक्चर नंबर 4 सोशल मीडिया मार्केटिंग बैच नंबर 15 का स्टार्ट हो चुका है फाइनली। अब हम सवाल नहीं करेंगे, अब हम फोकस करेंगे आज के सेशन पे। उमैर साहब, आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब ये है कि सपोज करें मैं किसी एक पेज पर गया, ये आप सबको भी इशू आ सकता है, जरा देख लीजिएगा इशू क्या, इनका सवाल क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इनका सवाल ये था कि जब ये वाला जो कवर है इसको हम क्या कहते हैं, लिखें जरा इसको हम क्या बोलते होते हैं। और ये बड़ा रेलेवेंट सवाल किए, ये किसी ने आज तक मेरे से 16 बैजेस के अंदर ये सवाल नहीं किया जो इन्होंने किए। इसका मैं आंसर इनको करता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं जल्दी से बताइए प्लीज। फेसबुक कवर, कवर का साइज क्या है कोई बता सकते हैं? फेसबुक कवर साइज के, इसके डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, पिक्सल में बता दें, इंचेस में बता दें, सेंटीमीटर में बता दें, बताइएगा। अगर नहीं पता तो जाके गूगल पे लिखो कि फेसबुक कवर साइज और वो लिख के यहाँ भेज दें। सर थोड़ा सा आगे पीछे है, शायद आपने सही भी बताया हो, लेकिन ये डाउट है कि थोड़ा सा आगे पीछे पता। कैनवा तो ऑटो देता है, बट आपको तो पता होना चाहिए ना। गूगल पे लिखें फेसबुक पेज कवर साइज, बस ये लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 820 पिक्सल वाइड 312, वेरी गुड, एक्सीलेंट बिलाल सुलमान सर, वेरी गुड। अब जब ये तो मैंने खोला हुआ है कंप्यूटर से, इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर से डेस्कटॉप से लाइव हूँ या लैपटॉप से लाइव हूँ, समझे, ठीक है। तो मुझे ये ऐसे शो हो रहा है। जब आप इसको, जब आप उस इसको अपने सेल फोन में इस पेज को देखेंगे तो इस कवर का साइज छोटा हो जाएगा। छोटे से मुराद कैसा हो जाएगा ये अभी हम देखते हैं। ये हो जाएगा, आप समझें कि मतलब आप समझेंगे ये आपका एक 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 व्यू है आपका, कि अगर आपने सेल फोन से देखे अपने पेज को, सपोज कर लें कि ये एक एंड्रॉयड की स्क्रीन है, मिसाल के तौर पे ये एक एंड्रॉयड की स्क्रीन है, मीन मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो क्या यहाँ पर फेसबुक का कवर का जो टेक्स्ट है वो कटा हुआ आ रहा है, स्क्रॉल डाउन आ रहा है, आगे पीछे करने का ऑप्शन, थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ जा रहा है, थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ जा रहा है, मैं इस कवर की बात कर रहा हूँ। और कुछ टेक्स्ट सेंटर में है, देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू होता है। ये शुक्र है कि कोई मुझे स्टूडेंट ऐसा मिला जिसने सवाल किए। वंडरफुल ब्रदर, एक्सीलेंट। अभी सवाल का जवाब सुन लीजिए। मैं गया गूगल पे, मैंने फेसबुक कवर साइज, तो मुझे यहाँ पे इसने एक गाइड देनी है कि आपको कैसे काम करना है जनाब। ये आपके सामने एक तस्वीर ओपन है, इस तस्वीर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप ना इसको जरा सेंटीमीटर और इसके पिक्सल्स वगैरह जो भी आए वो सेव कर लीजिएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं। इट्स मीन मोबाइल व्यूइंग एरिया 555 मल्टीप्लाई बाय 312, कि ये वाला ऐसा सर मोबाइल पे दिखेगा ये, और ये दिखेगा तो सही, लेकिन जो लिखा होगा उसका फायदा नहीं होगा कोई भी, क्योंकि मेन जो निगाह जाएगी वो सेंटर पे जाती होती है, और सेंटर में ही आपका टेक्स्ट ना लिखा हो, लेफ्ट राइट लिखा हो, सेंटर में ही आपका कंटेंट ना हो, लेफ्ट राइट हो, अगर एंड्रॉयड बेस्ड यूजर है, क्योंकि पाकिस्तान के पूरी दुनिया में 90% लोग फेसबुक को मोबाइल से यूज करते हैं। आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर, आपके ज्यादातर ऑर्डर सोशल मीडिया के सेल फोन से, एंड्रॉयड से आएंगे। तो आपको अपने फेसबुक का कवर ऐसा डिजाइन करना है कि उसमें जो टेक्स्ट हो या इमेजेस हो वो इस एरिया के अंदर मेंशन हो। क्लियर है जी? ये है फुल साइज कवर का जो आपने बताया अभी सबने। बट आपने मोबाइल व्यू पे अगर देखना होगा इसको, कि आपका कस्टमर अगर देखे तो उसको कैसा लगेगा।
तो उसके लिए भाई आपको टेक्स्ट को ऐसे एडजस्ट करना है। आंसर मिल गया भाई आपको, बताएं। सिंपली बस आप उसको जरा शॉर्ट कर दो टेक्स्ट की और इमेज की जगह, सेंटर में करना है बस, मकसद है कि सेंटर हो उसका। ठीक है, ओके। आज मैं आगे चल रहा हूँ जी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। बताएंगे अगला हमारा कौन सा टॉपिक है पढ़ने वाला, शायद किसी को कुछ याद हो जाए। बूस्टिंग, ये जनाब अली वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ एडवर्टाइज ऑन फेसबुक, हम क्या कहते हैं पेड मार्केटिंग, इसको हम क्या कहते हैं सेल्स मार्केटिंग, इसको हम क्या कहते हैं नॉन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, इसको हम कहते हैं पे टू प्ले भी। क्लियर? ये मैंने इस समझ लें कि हाउ टू एडवर्टाइज ऑन, मतलब ये एडवर्टाइज की रिप्लेसमेंट में मैंने ये कुछ वर्ड्स आपको और लिख के दिए, तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। ये मार्केटिंग के वर्ड्स हैं, पेड मार्केटिंग के वर्ड्स हैं, या कॉन्सेप्ट, मतलब जहां पे डायरेक्ट मार्केटिंग का वर्ड आएगा, जहां पे नॉन ऑर्गेनिक मार्केटिंग का वर्ड आएगा, जहां पे पेड मार्केटिंग का वर्ड आएगा, जहां पे सेल्स मार्केटिंग का वर्ड आएगा, जहां पे पे टू प्ले का वर्ड आएगा, वहां पे एक ही चीज हो रही होगी, फेसबुक पेज बूस्टिंग या फेसबुक पोस्ट बूस्टिंग। बूस्टिंग मींस ये सारे अल्फाज, बूस्टिंग मींस पेड मार्केटिंग। क्लियर? क्लियर जी? स्क्रीन शेयर करें। अब जरा आ जाए हम प्रैक्टिकल पे। मैं जब समझाऊंगा तो सवाल नहीं कोई करेगा उसके अंदर। अब आपके पास ये पेज ओपन है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास है, फेसबुक आपको प्रोवाइड टू मार्केटिंग टूल्स, टू पेड मार्केटिंग टूल्स मींस आप दो तरीके से फेसबुक के ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। पहला तरीकेकार क्या होगा और दूसरा तरीकेकार क्या होगा, और पहला तरीकेकार किन लोगों के लिए और दूसरा तरीकेकार किन लोगों के लिए। पहला तरीकेकार है सिंपली यू कैन एडवर्टाइज फ्रॉम योर फेसबुक पेज। क्लियर? दूसरा तरीकेकार क्या होगा, you can advertise from Facebook Ad Manager tool। क्लियर? ये लिख लिया करें या तस्वीर खींच लिया करें। मेरे सवाल, मेरे टेस्ट, मेरी असाइनमेंट्स, जो भी कुछ होगा वो इसके अकॉर्डिंगली घूम रहा होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? टाइप यस प्लीज। थोड़ा सा एक्टिव होके बैठ जाइए, मैं तो अब एक्टिव हो गई हूँ। आई गेस मेरी आवाज ही नहीं आ रही। मिस होस्ट कोई यहाँ पे है, कोई टीम तो देखिए जरा कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्यों मुझे ये बुलवा रहे। अच्छा, अब ये वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ये इजी है, आसान है। ये फॉर योर ऑन पर्पज है कि आप इसको अपने लिए, अपने किसी भी बिजनेस के लिए यूज कर लें। ये थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल है, बट आप काम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसको लिखता हूँ। हाँ, अच्छा ये अजान हो गई है इधर, तो ब्रेक दे दें मुझे 5 मिनट का प्लीज।
जी। तो अजान खत्म हो गई है, नमाज में मतलब थोड़ी देर में उठ के पढ़ता हूँ। यार इसको क्या हो गया, जूम इन जूम आउट क्यों हो रहा है? अच्छा ये हमारा पेज है। हम सबसे पहले, ये मैं ऊपर आ रहा हूँ दोबारा, जो नीचे वाला टूल है फेसबुक एड्स मैनेजर, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो 4-5 महीने लगा लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, बट हम इसको भी सीखेंगे, साथ ही सीखेंगे। और ये वो टूल है एड्स मैनेजर का एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसके थ्रू दराज, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, फूड पांडा, जमीन डॉट पी के, पाकिस्तान का दुनिया का बड़े से बड़ा ब्रांड इस टूल से एडवर्टाइजमेंट करता है। बट जो लोग इनिशियल स्टेज के ऊपर होते हैं या बेसिक स्टेज पे या बिगनर्स होते हैं, तो फेसबुक उनको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम डायरेक्ट आके फेसबुक के पेज पर ही एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? न्यू यूजर्स का क्या होगा? न्यू यूजर्स को पिछली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आपको अगले बैच में शिफ्ट होना है जो कि 20 जुलाई से हो रहा है, तो आप उसमें भी हो सकते हैं। दोनों ऑप्शंस ओपन है, किसी सूरत आपको लॉस नहीं होगा। अब ये पेज ओपन है जी हमारे सामने। ये सपोज कर लें आप लोगों का एक पेज है, ठीक है। इस पेज पे लेफ्ट साइड पे प्रमोट का ऑप्शन आप सबको शो हो रहा होगा। प्रमोट के ऑप्शन पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट को एडवर्टाइज करें या मार्केट करें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, प्रमोट योर पेज। थर्ड ऑप्शन कि आपकी वेबसाइट है तो आप उस पर विजिटर लेकर जाएं, ट्रैफिक लेके जाएं सोशल मीडिया से। चौथा कि अगर आपका कोई ई कॉमर्स बेस्ड काम है या कोई डिजिटल सर्विसेज आप बेचते हैं, तो गेट मोर लीड्स, तो लीड्स वाले ऑप्शन के ऊपर आप काम करेंगे। सॉरी। इन चारों ऑप्शंस को हम क्या कहेंगे? मैं लिख के आपको डिफाइन कर देता हूँ। सर यार ये ना तंग कर रहा है मुझे, मैं न्यू एक क्रिएट कर देता हूँ। इन चारों ऑप्शंस में हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग छेड़ दी इसकी ऐसी, ये लिखा नहीं जा रहा है इसमें यार, क्यों? मेरा कीबोर्ड सही है? चलें, ये यहाँ पे जरा इशू कर रहा है, लिखने का इशू हो रहा है, तो हम जरा इस पर फोकस कर लेते हैं। इन चारों ऑप्शंस को हम कहेंगे जी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपने किस किस्म की मार्केटिंग फेसबुक के ऊपर करनी है। क्लियर? ये जो चारों ऑप्शंस आपको, मुझे बस आप साथ साथ, मैं चैट ओपन करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं आपको ऐसे ही साथ साथ सिखा रहा हूँ, आप उसको बस नोट्स बना लीजिएगा अपने, या रिकॉर्डिंग को आप देख लीजिएगा। ये जो चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? लिखते जाएं सारे, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का माइंड अपने दिमाग में रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होती है मार्केटिंग, बस यही है आपका स्टेप 1, यही है अलिफ। इसके बाद फिर बे लिखी जाएगी, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब मैं पहली ऑप्शन पे आ जाता हूँ कि मैं किसी पोस्ट को बूस्ट कर दूं। उससे पहले मैं एक और ऑप्शन पे आता हूँ कि मैं पेज को बूस्ट कर दूं। पेज प्रमोट योर पेज के ऑप्शन पर जो ही मैंने क्लिक किया, तो आप देखते हैं कि आपको एक इंटरफेस मिला एडवर्टाइजमेंट का। यहां से आपने कंप्लीट मार्केटिंग करनी है फेसबुक के ऊपर। और पेज को प्रमोट करने का क्या मतलब है? पेज लाइक्स की कैंपेन चलाना, कि अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेके आना, सस्ते से सस्ते लाइक्स लेके आना, कम टाइम में ज्यादा लाइक्स लेके आना। और लाइक्स क्यों लेके आते हैं?
एक सोशल हैंडशेक के लिए कि लोगों में ट्रस्ट बिल्ड रहे, लोगों में आपका रिलेशन बिल्ड रहे, लोगों के सामने आप ओल्ड रहे, ना कि कोई और बंदा जिसका पेज पर 20,000 लाइक्स हो और आपके पेज पे 1,000 लाइक्स हो, तो सेल्स कौन उठा रहा होगा? 20,000 लाइक्स वाला पेज या 1,000 लाइक्स वाला पेज? ऑफ कोर्स 20,000 लाइक। आप बड़े बड़े चैनल्स देखें या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखें, आप सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स को देख लीजिए, लोगों के लाखों में लाइक्स हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ लाइक्स हैं। ठीक है यार, ये एसईओ की यहां से कहां से बात आ गई भाई, समझ आ गया? तो हम लोग पेज को क्यों प्रमोट करते हैं, पर्पस क्या है? मतलब ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्ट कर लिया, प्रमोट योर पेज मीन लाइक्स के लिए, बट पेज को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? लाइक्स बढ़ाने के लिए और लाइक्स को इंक्रीज करने के लिए, बस। ना सेल्स के लिए, ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी चीज के लिए नहीं। हमें अपने पेज के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है एक दफा, कि लोग आए और उस स्टोर को देख लें, आपके पेज को, और फिर कुछ बाय करें या ना करें, बट लाइक जरूर करते हैं लास्ट पे। मैडम रुमा, मैं तो अभी इस ऑप्शन पे आया नहीं, तो आपने वो आखिरी सवाल मेरे से पहले कैसे कर लिए? अब ये एड क्रिएटिव का मतलब है, प्रमोट योर पेज का मतलब पेज लाइक्स। एड क्रिएटिव, मैं आपको एक इंटरफेस समझा रहा हूँ डिटेल से, बाकी सारे इंटरफेस हमारे सेम होंगे तो उसमें मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, इस पर हम टाइम लगाएंगे। एड क्रिएटिव का मतलब क्या है? डिजाइन, किस किस्म का डिजाइन दिखाना है लोगों को, वो डिजाइन इमेज है, वो डिजाइन की वीडियो है, या क्या चीज है? ओके, एड क्रिएटिव मीन which type of design in which format, either it's banner और designer, कि यहाँ पे हम फेसबुक के पेज के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लगाएं कवर की फॉर्म में और वो उसको प्रमोट करें, या फेसबुक के पेज पे ऐसे ही एक बैनर लगाएं या उसको प्रमोट करें। क्लियर हो गया एड क्रिएटिव का मतलब? अब मुझे जरा लिख के बताइए कहते प्लीज। ये सारी चीजें आपको एडवांस में हेल्प करेंगी, आप अभी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे। एड क्रिएटिव का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए, देख के ही बता दो कि किस किस्म के फॉर्मेट में आपने लोगों को कंटेंट दिखाना है। इमेज फॉर्म में, ये देख लो, ये देख लो, सिंगल इमेज फॉर्म में या प्रॉपर वीडियो फॉर्म में, और आगे भी स्लाइड शो वो भी वीडियो ही है। ठीक है, ओके, क्लियर? तो हमारी मर्जी है। तो मैं भी इमेज रखता हूँ। ठीक है, मैंने इमेज रखा। अब आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में उस बच्चे ने सवाल किया था, क्या नाम है आपका यार, नाम बताएं प्लीज। और आप अपनी ट्रेनिंग को जब फिनिश करेंगे तो आप मुझे ज्वाइन भी करेंगे फौरन आफ्टर द ट्रेनिंग। अपना नाम बताएं प्लीज जल्दी से, जिन्होंने ये सवाल किया था कि सर मोबाइल से जब देखते हैं तो टेक्स्ट सेंटर में नहीं रहता। उमर महमूद साहब, एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं अगेन आपकी तारीफ कर रहा हूँ सवाल की, वो अब सुन लीजिएगा। ये साइज आपको हमने यहाँ पे दिखाया, इस साइज का पर्पस ये है कि जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, जो आपके ग्राफिक्स हैं, कुछ भी है, वो आपने सेंटर वाले एरिया में रखना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाने जा रहे हैं पेज लाइक्स की, तो क्या ये हमारा कंटेंट सेंटर अलाइन है? ये तो डेस्कटॉप के ऊपर भी काट रहा है, लेफ्ट भी और राइट भी। क्लियर हो गया? तो इट्स मीन अगर इस किस्म का डिजाइन आप लोगों को दिखाएंगे तो आपकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पाएगी, आपके पैसे कटते रहेंगे, लाइक्स कम आएंगे, रिस्पांस कम आएगा, लोग कम एंगेज होंगे, फेसबुक आपको ज्यादा चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, ओके। अब आप कहते हैं कि सर हमने ना ये बैनर लगाना है ना ये वीडियो लगानी है, हमने अपनी मर्जी का एक और बैनर और वीडियो लगानी है। तो मैं कहूंगा बच्चे आप आए ब्राउज लाइब्रेरी में, जहां पे आपके डिजाइन पड़े होते हैं या आप अपलोड करवा के वहां पे सेव करते हैं। मैं कहूंगा यहाँ से जाएं, आपने जो भी डिजाइन उस फॉर्मेट पे मीन इस किस्म के डायमेंशंस पे बनाया हुआ है कैनवा के ऊपर, तो वहां से जाके आप सिलेक्ट कर लें एक डिजाइन।
ठीक है, ये मैंने सपोज कर लें एक डिजाइन है जो कि एक्यूरेट डिजाइन होगा। अगर आपने बनाया होगा तो आप इसको एक्यूरेट समझिए, वैसे ये एक्यूरेट है नहीं, बट ये आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर ये थोड़ी सी ऊपर हो और ये पिक्चर थोड़ी सी छोटी हो और लाइव ट्रेनिंग ऑनलाइन हो तो हमारा टेक्स्ट और हमारी इमेज क्लियर विजिबल होगी और कुछ कट भी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इस किस्म का आपको सेंटर अलाइंड कंटेंट चाहिए होता है, स्पेशली किस सूरत में, जब पेज को प्रमोट करते हैं बस, और कहीं पर मसला नहीं आएगा आपको। और जोन से मर्जी ऑब्जेक्टिव पे चीजें बेचें, ब्रांड मार्केटिंग करें, मैसेज की कैंपेन चलाएं, वेबसाइट की कैंपेन चलाएं, लीड्स की कैंपेन चलाएं, ऐप इंस्टॉल की कैंपेन चलाएं, कोई भी काम करें मार्केटिंग का सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक पे। बट अगर आप पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएंगे तो पेज लाइक्स पे लोगों को हमें क्या दिखाना होता है, फेसबुक पेज का कवर। और फेसबुक पेज के कवर की एक्चुअल डायमेंशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ऑल ऑफ यू क्लियर कि हमने कस्टम इमेज भी लगाया, हमने वो इमेज भी लगाया जो ऑलरेडी उस पेज के कवर पे ऑप्शन दोनों आपके पास ओपन है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये टेक्स्ट है, थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर दूं तो मैं अपनी मर्जी का जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो वहां पे टेक्स्ट ऊपर डिस्क्रिप्ट इसके अंदर आएगा। और इस किस्म के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे जरा बताइएगा। जवाब तो आना चाहिए। कैप्शन, वेरी गुड बशीर साहब, एक्सीलेंट। मैंने आपको डेमो सेशन आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया था, अब हमारा लाइफ चेंजिंग सेशन शुरू होने वाला है। डेमो सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था, उसके अंदर मैंने आपको कहा था जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है या नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल। अब इसकी वजह बताओ मुझे, क्यों वजह, जो ट्रेंड कर सके तो वो बता दें, वजह बता दें यार। जिन्होंने ट्रेंड किया वो बता दें, वरना आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये तो आपका फॉल्ट है, आपने नहीं अटेंड किया। लेटेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग नहीं जी, डिजिटल फायदा है उसका नहीं जी, वही अप्रोच कस्टमर बिल्कुल नहीं, उसके आउटसाइड नहीं जाना पड़ता बिल्कुल नहीं, डिजिटल मार्केटिंग है बिल्कुल नहीं, वी कैन सी कस्टमर बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे आपको क्लाइंट को बिल्कुल नहीं। इररेलेवेंट आंसर, इररेलेवेंट आंसर्स, एक भी आंसर सही नहीं दिया किसी ने। बात करते जाए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जिसको जरूरत है वो देखता है, नेवर एवर। मैं एक कुछ हद तक सही बात कर रहे हो फैसल, लेकिन अभी हमने आना है सही बात पे, अभी हमने आना है सही बात। नो 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 नो, बाकी लोग फेल हो गए, बाकी सारे लोग फेल हो चुके हैं। ठीक है, यस, जहांगीर खान साहब विन कर चुके हैं। टारगेटेड ऑडियंस, यही तो फर्क था ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि आप ऑडियंस अपनी मर्जी की बना सकते हैं और वो टारगेटेड बनाएंगे, और जो इंस्ट्रक्शन फेसबुक को देंगे उसी के अकॉर्डिंग फेसबुक आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उस ऑडियंस को टारगेट करके सिर्फ उन्हीं को इश्तिहार दिखाएगा। क्लियर, ये था पर्पस नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। तो अब यहाँ पे अब पहला ऑप्शन आ गया ऑडियंस, यहाँ पे इन्होंने बात की टारगेटेड ऑडियंस की। ठीक है, जब टारगेटेड ऑडियंस की बात की तो अब हम ऑडियंस बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग मिठाई की दुकान पे जाए तो आप उसको कहते हैं कि 1 किलो मिठाई अगर 500 रुपये किलो है तो आप उसको कहेंगे यार ये 100 रुपए के आप गुलाब जामुन डाल दें, 100 रुपए के आप पतीसा डाल दें, आप एक दो मिठाइयाँ और उनसे डलवा लें, लाइक अपनी मर्जी की, और वो एक बास्केट बनती है और फिर उसके एवज आप उनको 500 रुपया देते हैं। होता है ना, अपनी एक मिक्स मिठाई होती है, फिर एक सिलेक्टिव मिठाई होती है, आप खड़े होके अपनी मर्जी के ऑप्शन चूज करवाते हैं और वो बास्केट में डलवाते हैं, उसको प्रॉपर एक गिफ्ट हैम्पर की शेप देते हैं। इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, या ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ। तो हम इस किस्म का काम को क्या कहते हैं, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चीजों को पिक कर रहे हैं। आप में से किसी ने मैग्नम की आइसक्रीम खाई है, मैग्नम आइसक्रीम,
मैग्नम की आइसक्रीम अगर आप लोग खाएं, वो वाली आइसक्रीम नहीं जो आपको आम स्टोर से मिलेगी या वॉल्स की एक कंपनी से या किसी और की कंपनी से मिलेगी। मैग्नम की जो आइसक्रीम है, आप किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में जाएं, अच्छे शॉपिंग मॉल में, तो वो आपको एक स्टिक देंगे। वो आपको एक स्टिक देंगे और वो आइसक्रीम आप खुद बनाएंगे वहां पे खड़े होके, या वो खुद आपके सामने बनाएंगे और आप उनको बता रहे होंगे कि ये टॉपिंग कर दो, ये फ्लेवर कर दो, ये ऊपर, इसके ऊपर तुम क्रंच कुछ डाल दो, ये तुम, मतलब आप अपनी मर्जी के 4 5 6 किस्म की चीजें डलवा के अपने लिए कस्टमाइज्ड आइसक्रीम तैयार करवाएंगे। इत्तेफाक करेंगे? अच्छा जी, अभी भी नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि एक कॉफी का मग है, वो एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि आप इस मग पे या टी शर्ट पे या कैप पे आप लोग अपना नाम लिखवाएं, अपनी अपनी मर्जी का। होता है, होता है ना ऐसे? हाँ, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? कस्टमाइज्ड। लिखिएगा जरा, कस्टमाइज्ड, कि अगले की सिचुएशन को समझ के आपने फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। कस्टमाइज्ड, वेरी गुड। तो अभी हम जो ऑडियंस बनाने जा रहे हैं वो कौन सी बनाने जा रहे हैं? कस्टमाइज्ड ऑडियंस। ठीक है, कस्टमाइज्ड ऑडियंस। अब जो कस्टमाइज्ड ऑडियंस है, मीन हम अपनी मर्जी की ऑडियंस बनाएंगे भाई। ऐसे ही हो गया ना। अब हम फेसबुक को उसकी मर्जी नहीं करने देंगे। अब जो हमारी मर्जी होगी, जो हमारी ख्वाहिश होगी, जो हमारा दिल चाहेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम फेसबुक को हुक्म देंगे और फेसबुक उसी के अकॉर्डिंगली ही हुक्म की तामील करेगा। क्लियर हो गया? यही मतलब हुआ ना कस्टमाइज का। अच्छा, नमाज का ब्रेक ले लें 5 मिनट का, नमाज पढ़ने का ब्रेक, अजान का नहीं, नमाज पढ़ने का ब्रेक 5 मिनट्स का लें। हम 45 पे बैक आ रहे हैं। ठीक है, निकल जाएगी नमाज सबकी। वी आर बैक, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस। तो हम थे जी ऑडियंस को कस्टमाइज बना। तो पहले हमारा पास स्टेप है एज का। सॉरी, एज का नहीं, हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग। ठीक है, मीन आप वो ऑडियंस जो आप टारगेटिंग के थ्रू वो चूज करते हैं, तो वो ये हमने कुछ ऑडियंस बना के रखी होती है। ठीक है, बट हम अभी एक फ्रेश न्यू ऑडियंस स्क्रैच से बनाएंगे, जो कि आप सब भी न्यू बनाएंगे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ऑडियंस। जब क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक किया तो पहले हम इसको नाम देंगे। ओह यार, ये असल में मेरा ना कीबोर्ड जरा खराब हो गया। आई डोंट नो यार, इसमें एक सेकंड।
माजरत दीजिएगा, पता नहीं कोई इशू आ रहा है कीबोर्ड में, तो इशू नहीं आ रहा है, आई थिंक कंप्यूटर है, ये मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। तो मैं आपको जरा रफली सा समझा देता हूँ यहाँ से। ये मेरे से टाइपिंग नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही इस टाइम, तो मेरे से थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। माउस तो मेरा सही काम कर रहा है पर कीबोर्ड का इशू आ रहा है। हम जरा इसको ऐसे समझने की, तो यहाँ पे आप कैंपेन का नेम देंगे। कैंपेन का नेम हम क्या लिखेंगे? फेसबुक पेज लाइक्स कैंपेन। जेंडर मेन सिलेक्ट करें या वुमेन सिलेक्ट करें, हमारी मर्जी, तो मैं मेन सिलेक्ट करता हूँ। एज, एज कम से कम एज है 13 साल। जब आप फेसबुक पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएंगे तो आप जो एज रखेंगे वो 13 ईयर्स रखेंगे, सिर्फ फेसबुक पेज लाइक्स की, 13 से 65 साल तक। मिनिमम फेसबुक का और मैक्सिमम फेसबुक का एज के ऊपर। अब वो क्यों? क्योंकि आपको जो लाइक है वो आपको 4 रुपए 5 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का एक लाइक पड़ता है, तो ये बड़ा कॉस्टली लाइक पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कैंपेन चलाएं ऑल ओवर पाकिस्तान और हर एक किस्म की ऑडियंस को अपना पेज दिखाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक कर लें। उस लाइक करने से सेल होने का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जब वो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करेंगे और कैंपेन चलेगी ऑल ओवर पाकिस्तान और तमाम तर एज के लोग उस पेज को देखेंगे, तो क्या होगा? सोचे, कॉस्ट इंतहाई कम हो जाएगी। मीन 10 पैसे 15 पैसे या 20 पैसे का आपको एक लाइक पड़ेगा, जो कि आपको 5 रुपए और 10 रुपए का पड़ता होता है। इस तरह आप अपने 10,000 या 20,000 लाइक्स का पेज कोई 4-5 हजार रुपए के अंदर तैयार कर सकते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब एज हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम, बट आप अपनी मर्जी से भी एज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी इस एज से इस एज के लोगों को इश्तिहार दिखाना है, बजट वो देगा तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी मर्जी की लगाएं, बट हम यहाँ पे जनरल डिस्कस कर रहे हैं। कंट्री, सॉरी लोकेशन, लोकेशन मैं चाहूंगा तो लाहौर, अगर यहाँ पे यार लिखा नहीं जा रहा, ओ हो मेरे ख्याल से ये जो हम एडवर्टाइजमेंट वाला बाकी का सेशन है, इसको यार जी मेरा ना कल अरेंज कराएं इनके साथ ना सेशन दोबारा। वसीम साहब, इनके साथ मेरा सेशन कल दोबारा। मेरा असल में मेरे 2 कीबोर्ड मैंने रखे हुए सामने, मुझे समझ नहीं आ रही कि इशू क्यों आ रहा है। ये मैं लिखता कुछ हूँ, आई डोंट नो कि कीबोर्ड में कीबोर्ड काम करने लग गया है। आ जाए वापसी, हम थे प्रमोट के ऑप्शन पे, अब हम जल्दी से आते हैं। इशू कीबोर्ड का था, मेरा नहीं था, मैं तो अवेलेबल हूँ। प्रमोट योर पेज के ऑप्शन पे थे, हमने सपोज करें इमेज कस्टमाइज लगाया, ये आपको समझ आ गया होगा। और ये जो कैप्शन है इसको आप जो मर्जी लिखो, बट एक हद तक लिख सकते हैं। अब हम ऑडियंस बना रहे थे तो उसके लिए हम क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमने नाम देना है, तो ये देंगे पेज लाइक्स कैंपेन, ठीक है। ऑल, सारी एज, लोकेशन पाकिस्तान भी लगा सकते हैं या किसी शहर की लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। अभी ये देखिए कि मैंने लाहौर शहर सिलेक्ट किया है, तो कितने लोग मुझे मेंशन हुए हैं? 6,90,000, 6,90,000। अब मैं इसमें कराची ऐड करता हूँ सिर्फ, तो 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 नहीं, सॉरी 1,60,00,000 ऑडियंस है आपकी, डबल ऑडियंस है, ठीक है। ये देख लिया आपने। अब मैंने इन दोनों को फिनिश कर दिया, इन दोनों शहरों को फिनिश कर दिया। तो मैंने क्या लिखा? पाकिस्तान, जो कि मैंने आपको बताया कि हम पेज लाइक्स की कैंपेन ऑल ओवर चलाएंगे। तो पाकिस्तान को जब सिलेक्ट किया तो यहाँ क्या अमाउंट लिखी हुई आ रही है? अब जरा चैट पे लिख के बताएं, जल्दी से चैट लिख के बताएं। ये क्या लिखा हुआ है? ऑडियंस साइज में इतने लोग, इसका ये मतलब होता है पोटेंशियल ऑडियंस साइज में पूरे पाकिस्तान में इतने लोग, मीन कितने लोग? 3,50,00,000 लोग आपके पेज को देखेंगे अगर आप उतना एडवर्टाइजमेंट का बजट भी लगाएं। मीन आपको कई हजारों डॉलर लगाने पड़ जाएंगे पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट के लिए, बट पूरे पाकिस्तान में जो लोग अवेलेबल होंगे देखने के लिए वो इतने होंगे। तो अब ऑप्शन कौन सा अच्छा है?
60 लाख लोगों को दिखाना, 20 लाख लोगों को दिखाना, 1 करोड़ 60 लाख लोगों को दिखाना, या 3 करोड़ 50 लाख लोगों को दिखाना, हमें फायदा जनरली होता है ऑल ओवर पाकिस्तान में। ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गया ये भी आपको। तो आप इस ऑडियंस को क्या करेंगे, सेव करने से पहले आ जाएंगे इस ऑप्शन के ऊपर, और इस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, डिटेल्ड टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में हम क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ट्रेनिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट, मीन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, हमें सर इंटरेस्ट को फाइंड करना है सबसे पहले। ट्रेनिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट जोन से हैं, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ऑडियंस का साइज आपने देखते जाना है नीचे, ऑडियंस का साइज नीचे देखते जाना है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, 50 लाख बंदा कम हो गया। ठीक है, अब मैं कोर्सेज लिख देता हूँ कि हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं। तो अगर हम कोर्सेज बेच रहे हैं तो कोर्सेज का इंटरेस्ट, ये कोर्सेज आ गए। अब हम आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, और हमने इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है। इंटरेस्ट सिलेक्ट किया तो देखें कितना हो गया, बताइएगा जरा जल्दी से कितना गिरा है। अब क्या शो कर रहा है हमें, 47 लाख सिर्फ। कहां से हम गिरे, 3.5 करोड़ से गिरे, और कहां पे आके अटके, 47 लाख पे। क्यों, क्योंकि ऑडियंस है वो क्या है, टारगेटेड है, क्योंकि हमने उसके इंटरेस्ट डाले हैं, और अब इंटरेस्टेड लोग ही देखेंगे हमारे ऐड को। ठीक है, लेकिन जब हम फेसबुक पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएंगे तो उसमें हम लोग किसी एक किस्म की कोई, क्या ये मैंने ऑल पे क्लिक करके कोई टारगेटिंग की है, क्या मैंने एज इसकी 13 इयर्स करके और 65 साल करके कोई टारगेटिंग की है, क्या मैंने पाकिस्तान मुकम्मल लिख के कोई टारगेटिंग की है, क्या मैंने इंटरेस्ट में कुछ भी ना लिख के कोई टारगेटिंग की है, बताएं मुझे। हालांकि मैंने भी करके भी दिखाई है आपको, टारगेटिंग करके भी दिखाई, लेकिन मैंने अभी सब आपको रिमूव कर दिया। अभी अपनी उसी शेप में आ गया जिस शेप में फेसबुक बाय डिफॉल्ट इसको छोड़ता है। क्लियर। तो जो पेज लाइक सी कैंपेन हम चलाएंगे, वो हम जब चलाएंगे तो वो जनरल ऑडियंस के साथ चलाएंगे। इस किस्म की ऑडियंस को हम कहते हैं जनरल ऑडियंस। आप इसको सेव कराएं, और सेव कराने के बाद ये पेज लाइक्स की ऑडियंस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जब भी हमने पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी होगी हम इस ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेंगे। ड्यूरेशन एंड बजट, कि आप अपने ऐड को अभी से चलने दें, और जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं तब तक आपका ऐड चलता रहे, इट्स अपॉन यू। आपके पास ऑप्शन है चूज व्हेन दिस एड विल एंड, मीन ओपनिंग डेट या क्लोजिंग डेट। लाइक मैंने ऐड को चलाना है 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो फेसबुक ऑटोमेटिक आज से 20 दिन बाद जो तारीख होगी उसको सेट कर देगा। आज से 20 दिन बाद जो डेट होगी वो 3 अगस्त और मंडे होगा, कि आज मंडे तक मेरा ऐड चलेगा 20 दिन, जो कि आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन है रन दिस ऐड, कि आपने ना ओपनिंग टाइम दिया ना कोई क्लोजिंग टाइम दिया, आपने फेसबुक को कहा कि बस हर दिन मेरा इश्तेहार चलता रहे, और आप सेट कर देंगे एक अमाउंट कि पर डे इतनी अमाउंट आपकी फेसबुक माइनस करे। तो ये रुपीज के अंदर आप इसको लिख रहे होंगे, जो फेसबुक आपसे 4-20 रुपीज में ही कर रहा होगा। तो क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हम पेज लाइक्स की कैंपेन चला रहे हैं तो 250 रुपया एनफ है एक दिन का, पर डे का। ये देख रहे हैं डेली बजट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो 250 लिखा है, किधर गया 250, वो एक दिन का है। तो नीचे आप देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 5000। क्या फेसबुक ने सही कैलकुलेटर किया, कैलकुलेशन सही किया हमारे साथ, कि अगर एक दिन का डेमोग्राफिक क्या होते हैं सर, वो मैं सब सिखाऊंगा, लेकिन पेज लाइक्स की कैंपेन के अंदर हम वो चीज नहीं सीखेंगे। हम उसमें जनरल एक ऑडियंस, ये टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग, नैरो ऑडियंस, डेमोग्राफिक, वो सब मास्टर बना दूंगा आपको, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन समझ आई। अब इस इंटरफेस को समझ लीजिएगा। ड्यूरेशन अपनी मर्जी से चलाएं ऐड, अपनी मर्जी का बजट रखें, लेकिन कम से कम
कम से कम जो बजट रखोगे वो आप रखोगे 150। अगर रखें तो फेसबुक ऐड चलाएगा? नहीं चलाएगा। वो कह रहा है कि 168.85 होना चाहिए, क्योंकि डॉलर का रेट महंगा है। फेसबुक आपको चार्ज करता है डॉलर के हिसाब से, कट होती हैं पाकिस्तानी रुपीज में, और $1 इज इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज इज 168। ठीक है, तो आप समझ लिया, आपने 168 रुपया पर डे की कैंपेन चलाई, तो 20 दिन में फेसबुक आपसे कितना चार्ज कर रहा है? 3,377 रुपए। ये आपको दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए आप लोगों को? ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिया हूँ इसको। ये ड्यूरेशन एंड बजट मैं बता रहा हूँ। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई टाइम सेट नहीं करना, सिर्फ बजट सेट कर दें। इस ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना, आपको टाइम देना है कि इस टाइम पे फेसबुक क्लोज कराए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आप लोग इसको यूज करेंगे और बजट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। एनी इशू? समझ आ गया? ये वाले ऐसे सब में सेम होंगे जो मैं जिस पे टाइम लगा रहा हूँ। अच्छा जी, ये समझ आ गया जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आप आ जाएंगे अब पेमेंट पे। पेमेंट वाले ऑप्शन को हम देखेंगे अगले सेशन में। अब 8:03 हो चुकी हैं और ये सेशन अब पूरा एक अलग से सेशन होगा। लेकिन मैं आपका टाइम सेव कराने के लिए एक चीज आपको बता दूं, मेजान बैंक आसान अकाउंट, ये आप सब ने सुबह मेजान बैंक चले जाना है। मेजान बैंक अब लिखा है तो मेजान बैंक का ही ओपन होना चाहिए, चाहे जोन से मर्जी बैंक का हो वो भी चलेगा, बट प्रेफर एंड रिकमेंड मेजान बैंक है। मेजान बैंक का आसान अकाउंट ओपन करवाएं। 1,000 रुपये आपसे वो टोटल चार्ज करेंगे और सिर्फ आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांगेंगे और कोई वेरिफिकेशन, कोई सबूत नहीं मांगेंगे। इस कार्ड के बाद आप फेसबुक के ऊपर पेड मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन नहीं देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐड को ओपन छोड़ दिया करें। HBL में है, जोन से मर्जी दुनिया के बैंक में है, लेकिन मेजान में भी जाके सुबह ओपन करवा लें, आपके लिए आसानी है। ठीक है जी, चले इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अगला ग्राफिक्स का सेशन शुरू